Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students आज हम बात कर रहे हैं शो शेयर के जिस टॉपिक की वो है 4 फीचर ऑफ शेयर। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की, यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट की, और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे। तो इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात कर रहे हैं 4 फीचर ऑफ शेयर की। When a shareholder fails to pay the amount of allotment or calls, then director may cancel his share. It is called forfeiture of share. तो जब कोई शेयर होल्डर कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता तो डायरेक्टर्स उसके शेयर कैंसिल कर सकते हैं, तो इसे कहेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। लेकिन कैंसिल तो ही कर सकते हैं अगर उनके आर्टिकल्स में लिखा है। अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग उन्हें पहले जो शेयर होल्डर होगा उसे नोटिस देना होगा 14 डेज़ पहले। लेकिन अगर फिर भी वो पेमेंट नहीं करता कॉल या अलॉटमेंट की तो उसके बाद ही उसके शेयर कैंसिल किए जाएंगे। सो जर्नल एंट्री की बात करें तो फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। तो जो शेयर हमने पार पर इशू किए थे उनका फॉरफीचर जब होगा तो एंट्री क्या होगी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कोल्ड अप। तो जो शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट होगी वो कितनी वैल्यू हमने कोल्ड अप की, कितने रुपीज़ हमने कोल्ड अप किए, इनटू में कितने शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा अगर नहीं आया तो टू शेयर अलॉटमेंट, अगर कॉल का पैसा नहीं आया तो टू शेयर कॉल, और होगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल। यानी कि जो अमाउंट हमारे पास आ गई वो आ जाएगी टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एक नोट है वो भी देख लेते हैं। इन केस कॉल सिनेरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय कंपनी, कॉल सिनेरियर क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल अकाउंट। अगर कंपनी कॉल सिनेरियर अकाउंट मेंटेन करती है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर कॉल अकाउंट की जगह पर यहाँ पर आएगा टू कॉल सिनेरियर अकाउंट, अगर कंपनी कॉल सिनेरियर अकाउंट मेंटेन करती है उस केस में। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। गोपाल वाज होल्डिंग 100 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ ए कंपनी ऑन विच ही पेड 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट बट कुड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल। इफ़ द शेयर ऑफ गोपाल आर फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर विल बी। तो गोपाल के पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, उसमें उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के का पैसा दे दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दे पाया। अगर जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो उसके शेयर फॉरफिट करें तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा 200 उसने पे नहीं किया, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो पेमेंट उसने अब तक कर दी, और शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट हो जाएगी 700 से। तो ये बात हो गई व्हेन शेयर फॉरफीचर डेट आर इशूड एट पार। जो शेयर हमने पार पर इशू किए थे जब उनका फॉरफीचर होगा, ये उस केस की बात होगी। अब हम बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। जो शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किए थे। इट मे बी डिस्कस्ड अंडर 2 हेड। इसके 2 हेड हैं। फर्स्ट हेड है व्हेन फॉरफीचर टेक्स प्लेस आफ्टर प्रीमियम रिसीव्ड, जब फॉरफीचर प्रीमियम रिसीव होने के बाद हो। और सेकंड केस की बात करें तो वो है व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर प्रीमियम रिसीव्ड। तो हमारे पास प्रीमियम का पैसा आ चुका है और उसके बाद अगर फॉरफीचर हुआ है तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इफ प्रीमियम हैज़ बीन फुली रिसीव्ड इट कैन नॉट बी कैंसल। तो सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर प्रीमियम का पैसा आ चुका है तो वो कैंसिल नहीं होगा। इवन इफ़ डेट शेयर इज़ फॉरफिटेड, अगर शेयर हमने फॉरफिट कर भी दिए तो भी प्रीमियम का पैसा कैंसिल नहीं होगा। सो इन दिस केस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल नॉट बी डेबिटेड। तो इस केस में डेबिट नहीं होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो जो प्रीमियम का पैसा अगर हमारे पास आ चुका है तो वो यहाँ पर डेबिट नहीं होगा।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड। अगर प्रीमियम का पैसा अभी तक नहीं आया है और फॉरफीचर पहले ही हो गया। व्हेन ए शेयर इज़ फॉरफिटेड ऑन विच प्रीमियम बिकम ड्यू। जब शेयर फॉरफिट होते हैं जिस पर प्रीमियम ड्यू हो चुका है बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन रिसीव नहीं हुआ आइदर फुली और पार्शली, पूरा या फिर कम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मस्ट बी डेबिटेड विद फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन एंट्री ऑफ फॉरफीचर। तो इस केस में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा वो डेबिट होगा फुल अमाउंट से जितनी प्रीमियम की कंपनी ने कॉल की थी। सो एंट्री देख लेते हैं इस केस में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो शेयर कैपिटल बनेगी वो जितनी अमाउंट अभी तक कंपनी ने कॉल अप की है उससे बनेगी, उसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं होगा। शेयर यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा इस केस में जब प्रीमियम का पैसा आने से पहले ही फॉरफीचर हो जाए। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो अलॉटमेंट होगी अगर उसमें प्रीमियम अगर अलॉटमेंट के साथ है तो उसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड होगा। टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये एंट्री होगी व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 100 शेयर ऑफ 10 ईच टू गोपाल एट प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर। तो एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर पे किए हैं, इशू किए हैं गोपाल को एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर। ओनली 3 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर रिसीव्ड फ्रॉम हिम। लेकिन गोपाल ने सिर्फ 3.5 रुपीज़ ही पे किए हैं। ही डिड नॉट पे 6 रुपीज़ 50 पैसे ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो गोपाल ने फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूड था। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 से, तो 100 शेयर इंटू कॉल्ड अप यहाँ पर 10 है तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी 1000 से। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर उसके पास शेयर थे 100 इंटू में प्रीमियम हो गया 4 तो 400 से अकाउंट हो गया डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 रुपीज़ 50 पैसे इंटू 100 तो 650 रुपीज़ अलॉटमेंट की उसने पे नहीं की है। फर्स्ट कॉल 200 की पे नहीं की और फाइनल कॉल भी 200 की पे नहीं की, तो सिर्फ उसने पे किया है 3 रुपीज़ 50 पैसे इंटू 100। तो 350 रुपीज़ जो उसने पे किए वो आ जाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में और इस तरह से उसके शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नेक्स्ट अगर हम इसी एग्जांपल में कुछ चेंजिंग करें तो इफ़ इन अबव एग्जांपल वी अज्यूम डैट गोपाल हैड पेड द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर हम इसी एग्जांपल में ये अज्यूम कर लें कि गोपाल ने एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा ही नहीं दिया, तो एंट्री क्या होगी? तो उस केस में एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1000 से जो कि कॉल्ड अप है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 200 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600। तो यहाँ पर फॉरफीचर में आएंगे 600 रुपीज़, क्योंकि अगर प्रीमियम आ चुका है तो वो फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट नहीं होता। ये बात हमने अभी अभी पढ़ी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अगर फॉरफीचर बाद में हो रहा है और प्रीमियम हमारे पास आ चुका है तो वो एंट्री जब करेंगे फॉरफीचर की उसमें डेबिट नहीं होगा। तो ये बात हो गई फॉरफीचर ऑफ शेयर की। अब हम बात करते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो जो कंपनी शेयर कैंसिल करती है उन्हें री इशू भी करती है। सो डायरेक्टर हैज़ द अथॉरिटी टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट। तो डायरेक्टर के पास राइट होता है कि वो फॉरफिटेड शेयर को री इशू करें। फॉर एग्जांपल, इफ़ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 3 ऑलरेडी रिसीव्ड इज़ फॉरफिटेड and reissued minimum ₹7 must be collected on its reissue, it means that maximum ₹3 can be allowed as discount on reissue।
तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर किसी शेयर की वैल्यू ₹10 है और उस पर ₹3 ही हमें रिसीव हुए हैं और हमने उन्हें फॉरफिट कर दिया, तो जब हम उन्हें री इशू करेंगे तो मैक्सिमम हम उस शेयर पर थ्री रुपीज़ का ही डिस्काउंट दे पाएंगे। ₹3 से ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो यानी कि ₹7 हमें कलेक्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होते। लेकिन ये जो ₹3 हम कम ले रहे हैं, ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये हमने जो शेयर फॉरफिट की है उसी का अमाउंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो फॉरफीचर ऑफ शेयर री इशूड, तो जो शेयर फॉरफिट होते हैं उनका री इशू कैसे होता है? री इशूड एट पार, री इशूड एट प्रीमियम, री इशूड एट डिस्काउंट। पार पर एंट्री देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। सेकंड एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो शेयर की वैल्यू थी ₹10 और हमने उसे 7 पर इशू किया, लेकिन अगर हम ₹10 के शेयर को जब री इशू करें वो भी ₹10 पर ही करें, तो इसमें ये केस हो जाएगा री इशूड एट पार का, क्योंकि हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, ना ही कोई प्रीमियम लिया है, हमने जो शेयर की वैल्यू पहले थी उसी पर री इशू किया। तो यहाँ पर जो ये ₹3 हमारे पास ऑलरेडी आए, ये हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सेकंड है री इशूड एट प्रीमियम। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर जो ₹10 का शेयर है, अगर हम इसे री इशू कर दें ₹11 में, तो ये हो जाएगा प्रीमियम ₹1 का। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस केस में भी जो ₹3 हमें ऑलरेडी पहले ही रिसीव हो चुके हैं वो कैपिटल गेन होंगे और कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। थर्ड है री इशूड एट डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। अगर ये जो शेयर है ₹10 का, अगर हम इसे जो ₹3 हमें ऑलरेडी रिसीव हो रहे हैं वो डिस्काउंट देकर ₹7 में इशू कर रहे हैं, तो ये होगा डिस्काउंट, री इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो ये ₹3 हैं वो डेबिट हो जाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो हमें कोई भी गेन नहीं होगा, तो कैपिटल रिजर्व में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगी, क्योंकि जो हमें इनकम हुई वो हमने एज ए डिस्काउंट किसी और शेयर होल्डर को पे कर दी। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। So X Limited invited application for 20,000 share of 10 each payable as under। पेमेंट देख लेते हैं, ₹3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on final call। Final call was not made, an applicant who had been allotted 100 share fails to pay allotment and first call due from him। तो फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मांगी और एक एप्लीकेंट जिसके पास 100 शेयर थे वो पे नहीं कर पाया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। हिज शेयर फॉरफिटेड एंड इमीडिएटली री इशूड एट ₹8.50 पर शेयर पास एंट्री। तो उसके शेयर फॉरफिट करके कंपनी ने री इशू कर दिए, तो एंट्रीज हमें पास करनी है। सो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। तो यहाँ पर 20,000 शेयर एट ₹3, तो 60,000 आ जाएगा। सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, 20,000 शेयर एट ₹3 पर शेयर। उसके बाद पेमेंट आएगी जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर पेमेंट आएगी 59,700, क्योंकि 100 शेयर पर तो एट ₹3 ₹300 तो अलॉटमेंट के आए ही नहीं। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री देख लेते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 ₹2 के अकॉर्डिंग, और बैंक में आ जाएंगे 39,800। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 39,800, क्योंकि यहाँ पर भी 100 शेयर पर ₹2 के अकॉर्डिंग ₹200 हमें रिसीव नहीं हुए, तो बैंक में आएंगे 39,800। और रही बात फाइनल कॉल की, तो वो कंपनी ने मांगी ही नहीं है। सो
जो शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे उसके शेयर हो जाएंगे फॉरफिट। तो हमारी यहाँ पर कंपनी ने कोल्ड अप जो है शेयर वो है 8 रुपीज़ की, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं मांगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 800 से, क्योंकि 8 रुपीज़ कोल्ड अप है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300, उसे वो अलॉटमेंट के पे नहीं कर पाया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200, वो फर्स्ट कॉल के भी पे नहीं कर पाया, तो उसने सिर्फ पे किए एप्लीकेशन के टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 300 रुपीज़ एप्लीकेशन के। उसके बाद जो शेयर हैं वो री इशू हो गए 8 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर हम जो शेयर हैं वो 8 रुपीज़ 50 पैसे के में जो हैं वो री इशू कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनकम हो गई, हम प्रीमियम पर री इशू कर रहे हैं। सो बैंक में तो आएंगे 850, कैपिटल बनेगी फेस वैल्यू, यानी कि जो कोल्ड अप है अभी तक हमने कॉल किए हैं 8 रुपीज़, तो 100 इंटू 800 से बन जाएगी शेयर कैपिटल। तो जो 50 पैसे पर शेयर है तो 50 रुपीज़ का हो जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। तो इसके अलावा जो 300 हमारे पास पहले से ही रिसीव हुए थे एप्लीकेशन पर, वो हमारे लिए कैपिटल गेन है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300। तो 300 वो क्रेडिट हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, और यहाँ पर जो हमने री इशू किए हैं वो किए हैं प्रीमियम पर, तो 50 रुपीज़ हमारे लिए वो भी इनकम ही है। सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई री इशू के टॉपिक की। इससे पहले हमने बात कर ली फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर की। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, कुछ जर्नल एंट्रीज की और कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन की भी। तो वो वीडियो जो नेक्स्ट होगी वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर का, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।